पाई पाई निगल गई उसको, जग हसाई निकल गई उसको। और वो पढ़ाई में तेज था लेकिन बेवफाई निकल गई उसको। दोस्तों, अभी एक बहुत लंबा भावुक कर देने वाला कमेंट मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस भावुक संवेदनशील विषय पर बात होनी चाहिए। एक भाई ने लिखा कि दीदी, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं वहां एक लड़की से मैं मिला। उस परिवार के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं, अपने फैमिली बिजनेस को संभालता हूं। और 7 साल पहले ही मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया था कि इसी लड़की से मैं शादी करूंगा। जब वो लड़की हमारे घर आती थी तो मेरे पेरेंट्स उसको वैसा ही प्रेम सम्मान देते थे जैसे कोई भी अपनी बहू को देता है। हम लोग इस उम्मीद में थे कि सही समय आने पर वो अपने पेरेंट्स से बात कर लेगी। लेकिन 2 महीने पहले उसके लिए एक बड़े परिवार से रिश्ता आया और उसने हाँ कर दी। ये जानने के बाद मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब जनवरी में उसकी शादी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस मनहूस घड़ी को मैं कैसे फेस करूंगा। मरने की भी नहीं सोच सकता क्योंकि मेरे माता पिता का मैं एक ही सहारा हूं। सबसे सुंदर बात यह है कि आपके भीतर इतनी अवेयरनेस तो है कि आप ये समझ पा रहे हैं इस दुख की घड़ी में भी कि आपके लिए आपका जीवित होना कितना जरूरी है, क्योंकि आपके माता पिता का आप सहारा हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी छोटे भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे पहले प्रॉमिस करता है और फिर अपनी बात से मुकरता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्महत्या की सोच रखें। आपको ये सुंदर मानव जीवन सेवा के लिए मिला है। इस बात के लिए मिला है कि आप कुछ ऐसा करके जाएं जिससे परिवार का नाम रोशन हो, ना कि आत्महत्या के लिए। इसलिए ये सोच रखनी ही नहीं है। अब रही बात आपकी, तो आप विश्वास रखें इस बात का कि सांसारिक दृष्टिकोण से जिस घटना को या जिस स्पेसिफिक डेट को आप मनहूस समझ रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये एक दैवीय योजना का ही हिस्सा है। और वो शुभ घड़ी है, ना कि अभिशाप, जो आपके जीवन में वरदान बनने के लिए आई है। अभी से ही आप ब्रजधाम की ट्रिप प्लान करें। जब उस लड़की के घर में इवेंट्स स्टार्ट होंगे, आप अपने माता पिता से बात करें और 1 हफ्ते का ट्रिप ब्रजधाम का प्लान करें। यकीन माने, राधा रानी आपकी राह देख रही हैं। वो आपको अपनी शरण में लेना चाहती हैं। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप इस घटना और उस लड़की के आजीवन शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली है। विश्वास रखें और विचार करें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।